अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टिकटॉक एड पॉलिसी। हम जब भी टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लेते हैं या खुद बनाते हैं तो उसके बाद उसकी पॉलिसीज को हम पढ़ते नहीं हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारा एड अकाउंट पता नहीं क्यों सस्पेंड हो गया। ठीक है, उसकी रीजन ना हमें पता होती है। वजह यह है कि हमने टिकटॉक की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी हमने पढ़ी नहीं है। तो मैं ये एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर प्रॉपरली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर एक टिकटॉक एड्स पॉलिसीज। ये एक दफा सारी आपने देखनी है, उसके बाद आपने टिकटॉक पर एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करनी है। अगर आप ये सीरीज कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह फिर आपके अकाउंट सस्पेंड नहीं होंगे। टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्यों सस्पेंड होते हैं उसके पीछे बहुत सारी रीजन, बहुत छोटी छोटी रीजन होती हैं, बहुत छोटी छोटी पॉलिसीज होती हैं जो कि हम वायलेट कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। उससे बचने के लिए आपके लिए जरूरी है कि ये कंप्लीट वीडियोस की जो सीरीज है इसको आप जरूर देखें। तो सबसे पहला पार्ट है लैंडिंग पेज, एड क्रिएटिव्स एंड लैंडिंग पेज। ये जो हमारा लैंडिंग पेज होता है इसके ऊपर सबसे पहले बात की जाएगी, उसके बाद एड क्रिएटिव्स के ऊपर बात की जाएगी, किस तरह का लैंडिंग पेज होना चाहिए, किस तरह के एड क्रिएटिव्स होने चाहिए, कौन सा कंटेंट टिकटॉक हमें अलाउ करता है, कौन सा कंटेंट नहीं अलाउ करता, किस तरह हमने वीडियो बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा। तो लैंडिंग पेजेस के अंदर जो सबसे पहली चीज आ जाती है कि आपका लैंडिंग पेज हमेशा फंक्शनल होना चाहिए। मतलब जब आप टिकटॉक के ऊपर एड्स चला रहे हैं तो आपके जब वो शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करें तो जब वो लैंडिंग पेज पर जाए तो आपका लैंडिंग पेज वर्किंग करना चाहिए। बाज दफा इस तरह होता है कि आपके लैंडिंग पेज के ऊपर ऑडियंस जा रही होती है, आगे इस तरह पेज नॉट फाउंड की ऑप्शन आ रही होती है, इट्स मीन्स के मतलब इसका लैंडिंग पेज वर्किंग नहीं कर रहा। तो ये चीज एड चलाने से पहले आपने चेक कर लेनी है कि आपका लैंडिंग पेज प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, वो एक्सपायर तो नहीं है, इरोनियस कोई गलती तो नहीं है उसके अंदर, और या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन है मतलब आपने कंप्लीट नहीं किया तो फिर भी आपने एड्स नहीं चलाने। पहले उस पेज को कंप्लीट करना है फिर उसके बाद आपने एड चलाने हैं। लैंडिंग पेज के ऊपर आपने इंफॉर्मेशन कंप्लीट देनी है। अगर इनकम्प्लीट कंटेंट होगा तो भी आपका एड अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस हैं। आप ये टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हैं। लैंडिंग पेज आपका जो है मोबाइल फ्रेंडली अगर नहीं है, मतलब आपने अपना लैंडिंग पेज जो है वो बना दिया है डेस्कटॉप के हिसाब से, मोबाइल यूजर को आपने देखा ही नहीं, तो इससे भी क्या है कि आपका जो है ना ये भी आप एक किस्म की टिकटॉक की पॉलिसीज वायलेट कर रहे हैं। आपने उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। देखिए यहाँ पर कहा गया है लैंडिंग पेज डेट आर नॉट मोबाइल फ्रेंडली। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा तो उससे आपका यूजर बार बार बाउंस बैक होगा, तो इससे भी आप एक पॉलिसी वायलेट कर लेते हैं और फिर भी आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैंडिंग पेज डेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड फाइल्स। मतलब आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर कोई बंदा गया, जाते ही ऑटोमेटिकली उसके मोबाइल में फाइल्स डाउनलोड होने लग जाती हैं। तो ये भी पॉलिसी वायलेट करती है ये चीज। तो आपने ये चीज चेक कर लेनी है कि क्या आपका लैंडिंग पेज के ऊपर इस तरह का कोई फाइल नहीं है, जैसे ही आप कोई कस्टमर जाए तो ऑटोमेटिकली उसके मोबाइल में कोई फाइल्स डाउनलोड होने लग जाए। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लैंडिंग पेज के ऊपर हम यूजर को कहते हैं कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देगा तो फिर हम उसको मेन कंटेंट तक लेकर जाएंगे, तो ये भी उसकी पॉलिसीज के खिलाफ है। तो आपने इस तरह भी नहीं करना कि आपको कुछ कंटेंट को हाइड कर दें और कहें कि अगर आप वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे फिर उसके बाद हम इसको शो करेंगे। तो ये लैंडिंग पेज से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज थी, आपने इनको देख लेना है। इसके मुताबिक आपका लैंडिंग पेज अगर वर्किंग कर रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बस आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन में हो, उसके ऊपर प्रॉपरली आपकी प्रोडक्ट लगी होनी चाहिए, प्रॉपरली आप सर्विसेज आप बिल्कुल क्लियरली आपकी शो होनी चाहिए, बस सिंपल इज दैट। उसके अलावा आपने अपना जो क्रिएटिव है, एड क्रिएटिव है या लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर आपने प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स नहीं शो करवानी। अब ये कौन सी होती हैं ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कौन सी प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं करनी शो अपने ना एड्स में ना लैंडिंग पेज के ऊपर। अगर आप इस तरह करेंगे तो इससे भी आप टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हैं। अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दें। आप ऊपर हेडर में भी बता दें कंपनी का नाम क्या है,
आपकी कंपनी का नाम क्या है और फुटर में उसकी कंप्लीट अपनी कंपनी से रेलेवेंट डिटेल दे दें। अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपका ज़रूर ही होना चाहिए। आपकी कंपनी का एड्रेस होना चाहिए। बिज़नेस लाइसेंस कोई है तो वो भी ज़रूर मेंशन कर दें। आपकी जो प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस, वो लोकल करेंसी के अंदर शो होनी चाहिए। मतलब आप पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी प्राइस आरएस में शो होनी चाहिए। अगर आप यूएस में बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी प्राइस डॉलर में शो होनी चाहिए। तो इस तरह हर कंट्री की उसकी लोकल करेंसी के मुताबिक प्राइस आपने डिस्प्ले करनी है। आपने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये सारी की सारी चीजें जरूर मेंशन करनी है फुटर के अंदर। आपका जो एड क्रिएटिव होगा उसके अंदर क्यूआर कोड्स नहीं होना चाहिए। ये क्यूआर कोड्स जिसको स्कैन करके लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर चले जाते हैं या सोशल मीडिया पेजेस पर चले जाएंगे, तो ये आपके एड क्रिएटिव्स के अंदर नहीं होना चाहिए। अलबत्ता आप क्यूआर कोड्स अपनी प्रोडक्ट पर लगा सकते हैं जिससे उसको स्कैन किया जाए और प्रोडक्ट की मेन वेबसाइट पर लैंड हो जाए बंदा और उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सके। लेकिन एड क्रिएटिव्स के अंदर आप क्यूआर कोड्स नहीं लगा सकते। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एड कंसिस्टेंसी। अब एड कंसिस्टेंसी क्या है? एड कंसिस्टेंसी का मतलब ये है आपका जो एड क्रिएटिव है उस पर जो कैप्शन है, जो टेक्स्ट आपने लिखा है, प्राइमरी टेक्स्ट होता है, इमेजेस या एड वीडियो होगी या कॉल टू एक्शन हो गया, ये सारी चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब आपस में रेलेवेंट होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि एड जो आप प्रमोट कर रहे हैं, आपका जो एड क्रिएटिव है उसमें आप प्रोडक्ट ए प्रमोट कर रहे हैं जबकि लैंडिंग पेज के ऊपर कस्टमर गया वहां पर प्रोडक्ट बी है। मतलब कोई डिफरेंट प्रोडक्ट है। एड फीचर्स मतलब ब्रांड ए को आप प्रमोट कर रहे हैं लैंडिंग पेज के ऊपर, जब कस्टमर किया वहां पर ब्रांड बी है, कोई और प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई और ब्रांड पड़ा हुआ है। अब उसके अलावा आपने ब्रांड का लोगो इस्तेमाल किया, आपने एड क्रिएटिव के अंदर आपने शो कर दिया कि ये आपके ब्रांड का लोगो है, जबकि लैंडिंग पेज के ऊपर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कहीं भी ब्रांड का लोगो नहीं था। तो ये भी पॉलिसी वायलेट करती है। अब टिकटॉक कहता है कि आपको चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं एड क्रिएटिव के अंदर आपने एक प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाई, वही प्रोडक्ट सेम टू सेम आपके लैंडिंग पेज के ऊपर भी होना चाहिए। हर सूरत में बिल्कुल मिलती होनी चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उसके ऊपर ब्रांड जो प्रमोट कर रहे हैं वो एड क्रिएटिव में अगर ब्रांड ए आपने शो करवाया है तो लैंडिंग पेज पर भी ब्रांड ए ही होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि कैप्शन हमारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब हमने जो कैप्शन लिखी है, जो हम वीडियो एड चला रहे हैं या इमेजेस का एड चला रहे हैं, उस पर हम कुछ ना कुछ लिख लेते हैं तो वो जो है ना बिल्कुल प्रोडक्ट से रेलेवेंट होना चाहिए। इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आपने कैप्शन लिख ली क्रिएट अ कार्टून ऑफ यूर सेल्फ, ठीक है, जबकि वीडियोस में कह रहा है मीट योर फ्यूचर सेल्फ। मतलब वो दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंस है। कैप्शन आपकी और बात कह रही है और वीडियो आपकी कुछ और कह रही है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अब आपके कैप्शंस आपकी कह रही है कि 50% ऑफ है, जबकि आपका जो इमेज है वो कह रही है, जो आपने इमेज लगाई हुई है उस पर लिखा हुआ है 30% ऑफ। ठीक है, आपकी कैप्शन कह रही है 50% ऑफ है और इमेज पर आपने लिख लिया है 30% ऑफ है। तो ये भी पॉलिसी वायलेट करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है डिस्प्ले नेम और ऐप नेम नीड टू बी कंसिस्टेंट विद प्रोमोटेड प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? जैसा कि हमने शो करवाई प्रोडक्ट एबीसी, कोई लोशन है, मतलब डिस्प्ले लैंडिंग पेज के ऊपर शो करवा दी एबीसी प्रोडक्ट है, और जबकि हकीकत में वो कोई एबीसी शैम्पू है या एक्स वाई जी कोई और लोशंस है। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। जो नाम हम शो करवाएंगे प्रोडक्ट का वो उसके ऊपर भी वही मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेशंस है, कोई हमने शो करवाई ये एप्लीकेशन है एबीसी, और जबकि लैंडिंग पेज के ऊपर कोई और एप्लीकेशन एक्स वाई जी हमने आगे बता दी, उधर से हम एड्स में बता कर आए ये वाली एप्लीकेशन है, जब कस्टमर लैंडिंग पेज पर गया तो आगे कोई और एप्लीकेशन थी। तो ये चीजें नॉट अलाउड है, आपने इनको बहुत गौर से देखना है, एहतियात करनी है इस चीज में। नेक्स्ट उसके बाद अलाउड क्या है? वही बात है कि आप अगर शो करवाते हैं डिस्प्ले नेम में कोई लोशन, ये
तो आगे फिर जो है ना वो लैंडिंग पेज पर भी लोशन ही होनी चाहिए। और उसके अलावा जो एप्लीकेशन आपने कस्टमर्स को शो करवाई वही लैंडिंग पेज के ऊपर सेम टू सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ जाती है एड लैंग्वेज एंड टारगेटिंग। एड लैंग्वेजेस सेटिंग क्या है? इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि आप जो मतलब जिस लैंग्वेज के अंदर आप एड दिखा रहे हैं उसी लैंग्वेज में आपका लैंडिंग पेज भी होना चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर हम उर्दू में एड दिखाते हैं, तो कह रहा है कि लैंडिंग पेज भी आपका उर्दू में ही होना चाहिए। लेकिन टिकटॉक की पॉलिसीज में ये बात भी है, आप अपने लैंडिंग पेज को दो लैंग्वेजेस के अंदर रख सकते हैं, उर्दू या इंग्लिश। इसी तरह अगर आप किसी और कंट्री में एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसका आपने ये लैंग्वेज जरूर पहले चेक कर लेनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज में लैंडिंग पेज एक्सेप्टेबल है। तो आपका पेज अगर मतलब एड आपने बनाया उर्दू में बनाया, तो लैंडिंग पेज अगर आपके इंग्लिश में भी है तो ठीक है, इसमें कोई मसला भी नहीं है। अगर उर्दू में है तो और अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप दुबई या सऊदीया की बात कर लें तो वहां पर अरबी का भी वो कहते हैं कि अगर अरेबिक में हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके अलावा आप किसी और कंट्री में एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसकी एड लैंग्वेज आपने जरूर चेक कर लेनी है, क्योंकि जो बात हम एड के अंदर कर रहे हैं वो कह रहा है कि लैंडिंग पेज पर भी उसी लैंग्वेज में आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन ईच एंड एवरीथिंग। बाकी आप ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है द लैंग्वेज ऑफ द एड क्रिएटिव एंड लैंडिंग पेज नीड टू बी कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो नेक्स्ट उसने एक बात कर दी, विद अ लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर टारगेट मार्केट। तो पाकिस्तान के लिए इंग्लिश एंड उर्दू दोनों एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एड क्वालिटी। एड के ऊपर जो हम कैप्शन लिखते हैं, जो टेक्स्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जो हमारा एड के ऊपर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर हम जो टेक्स्ट लिखते हैं, कैप्शन जो हमने लिखी होती है वीडियोस के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो ये भी टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर ली है या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर ली है, आप फ्रॉम लिख रहे थे तो आपने रोम लिख लिया, आर एफ की जगह आर डाल दिया, तो ये भी एक स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये चीज भी टिकटॉक नहीं मानता। इसके अलावा कोई आप स्पेसिंग, नंबरिंग, सिंबल्स, पंक्चुएशन, इस तरह कोई चीज, लेटर यूज करते हैं तो ये भी टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट करते हैं। दूसरा, आपके जो टिकटॉक के ऊपर जो आप टेक्स्ट शो करवा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताऊंगा। ये एक इमेज है मेरे पास, अब ये देखें, इसके अंदर उसने प्रोडक्ट तो क्लियरली शो कर दी लेकिन उसके ऊपर जो लिखा हुआ है 50% ऑफ टुडे ओनली, अब ये क्लियरली नजर नहीं आ रहा। तो ये टिकटॉक की पॉलिसीज को ये चीज वायलेट करती है। आपने जो भी टेक्स्ट शो करवाना है बिल्कुल क्लियरली करवाना है। अब ये होना इस तरह चाहिए था, जिस तरह यहाँ पर 50% ऑफ टुडे ओनली लिखा हुआ है, इस तरह बिल्कुल इधर क्लियर होना चाहिए था। अगर इस तरह भी ये चीज आपकी क्लियर नहीं होगी तो ये भी इसकी पॉलिसीज को वायलेट कर लेगी। दूसरा, जो आपकी इमेज है या आपकी जो वीडियो है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर उसके रेजोल्यूशन हाई होने चाहिए, वो इस तरह ब्लरी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आपका जो इमेज है या वीडियो है उसके ऊपर यहाँ पर अगर कोई लोगो था, ठीक है, आपने उस लोगो को छुपाने के लिए ये कोई ब्लैक बॉक्स सा लगा दिया जिससे वो लोगो छुप गया, तो ये भी टिकटॉक की पॉलिसीज को ये चीज वायलेट करती है। चौथा, यहाँ पर जो लोगो लगा था उसके ऊपर मैंने कोई ब्लर वो कर लिया, वो लोगो छुप गया, तो ये भी उसकी पॉलिसीज को वायलेट करती है। कोई चीज भी आपने ब्लर नहीं करनी, कोई चीज इस तरह बॉक्स डालकर आपने अपनी वीडियोस के अंदर छुपानी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी किसी ब्रांड का लोगो वो हो, जैसे यूट्यूब का अगर कोई लोगो आप डालते हैं तो वो भी इसकी पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हैं। तो कोई भी लोगो नहीं होना चाहिए, आपके अपने ब्रांड का है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपकी वीडियो का ड्यूरेशन 5 सेकंड्स मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आप 60 सेकंड तक जा सकते हैं। वीडियो एड का जो साइज है वो आपका जो है वो वर्टिकल होना चाहिए, 9:16 होना चाहिए, या स्क्वायर 1:1, या हॉरिजेंटल 16:9। इनमें से जो सबसे बेस्ट रहता है वो वर्टिकल 9:1
16 रहता है, लेकिन इन तीनों में आप अपनी वीडियो को बना सकते हैं। इसके अलावा कोई और साइज़ नहीं होना चाहिए, वो फिर टिकटॉक का स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होगा, और अगर उसमें आप बनाएँगे तो वो भी चीज़ वो पॉलिसीज़ को वायलेट करेगी। अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है जो हमारी ऑडियो होती है, अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उससे भी हमारी पॉलिसीज़ वायलेट हो जाती हैं। तो अगर आपकी जो वीडियो ऐड चल रहा है, उसके पीछे जो ऑडियो है, उसकी क्वालिटी पुअर है या क्लियर नहीं है, तो आपने उसको बिल्कुल ही क्लियर करना है। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, उसके अंदर कुछ भी मफिल्ड या अनक्लियर साउंड नहीं होनी चाहिए। तो ये थी कुछ पॉलिसीज़। इसके अलावा हम कंटेंट पर बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो आपने इन सारी चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है जब भी आप टिकटॉक के ऊपर फर्स्ट टाइम ऐड चला रहे होंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँगी। नेक्स्ट पार्ट भी इसके साथ रेलेवेंट है, वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टिकटॉक एड्स पॉलिसी में किस तरह का कंटेंट हमने लगाना है, किस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है, किस तरह की प्रोडक्ट्स पर काम नहीं करना। इसमें जो सबसे पहली चीज आ जाती है उसमें ड्रग्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। जो आपकी प्रोडक्ट्स ड्रग्स रिलेटेड हैं या फिर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जिससे आप कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं ड्रग्स रिलेटेड, एसेसरीज हैं, आप उनको प्रमोट्स नहीं कर सकते। ऐसी प्रोडक्ट जिनसे हम जो कि इलीगल हैं माशरे के अंदर भी, आप उनको उसको टिकटॉक के ऊपर भी प्रमोट नहीं कर सकते। अब ये कुछ इंस्ट्रूमेंट एसेसरीज की बात की गई है। ये देखें, इलीगल ड्रग्स, और हम किसी को कोई बुक वगैरह इस तरह वो लॉन्च कर लेते हैं कंट्रोल ड्रग्स के ऊपर लिखी हुई है, तो ये चीजें भी हम नहीं कर सकते। ये कुछ चीजें हैं। रिक्रेशनल ड्रग्स, परसेप्शन ड्रग्स अब्यूज। अब ये रिक्रेशनल ड्रग्स कौन सी थी जो कि जिसके ऊपर प्रॉपर मेडिकल रिसर्च नहीं होती और इंसान अपनी रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये चीजें टिकटॉक के ऊपर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। फिर आप इसके अलावा वेपन्स, एनिमेशन प्रोडक्ट्स, ये आप जो है ना इनका ना एड क्रिएटिव बना सकते हैं, ना ये लैंडिंग पेज के ऊपर कहीं पर आप शो करवा सकते हैं, और ना ही इनसे रेलिवेंट अगर कई मतलब छोटी बहुत इमेजेस या इस तरह की बनी हुई है ना, तो आपने उसको भी रिमूव करना है। वो भी आपके कंटेंट के अंदर ऐड क्रिएटिव में या लैंडिंग पेज के ऊपर कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें भी टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट करनी, और इस तरह की प्रोडक्ट को तो बिल्कुल हम प्रमोट ही नहीं कर सकते। उसके बाद टोबैको प्रोडक्ट्स एंड स्मोकिंग। अब ये सिगरेट वगैरह ना आप बेच सकते हैं ऑनलाइन, एड क्रिएटिव्स उनके अंदर भी नहीं लगा सकते कहीं पे। आपके मतलब एड क्रिएटिव में कोई इस तरह नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा सिगरेट पी रहा है या लैंडिंग पेज के ऊपर कोई इस तरह की आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये वेब को हम सेल कर सकते हैं मार्केट में या नहीं, तो वेब को आप जो है ना नहीं सेल कर सकते। ठीक है, तो ये टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट करती है। तो आप इससे भी आप समझ गए होंगे कि किस किस तरह की प्रोडक्ट्स हम लगा सकते हैं और किस तरह की नहीं लगा सकते। बस सिंपल अल्फाज में जो चीजें जिनसे नशा किया जाता है वो चीजें आप नहीं सेल कर सकते टिकटॉक। इसके अलावा आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते टिकटॉक के ऊपर। मतलब आप इस तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते जिसके अंदर आप कोई किसी पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रहे हैं या फिर आप कोई वोट की रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इस तरह का कर रहे हैं, तो इस तरह के एड्स आप टिकटॉक पर बिल्कुल भी नहीं रन कर सकते। अब आप अपना एड क्रिएटिव के अंदर या लैंडिंग के पेज के ऊपर कोई भी नेगेटिव कंटेंट बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं कर सकते रिगार्डिंग मिलिट्री, या फिर आप कोई पॉलिस का सिंबल वगैरह यूज करते हैं। ना आपने कोई सिंबल अपने एड क्रिएटिव के अंदर यूज करना है, ना लैंडिंग पेज के ऊपर यूज करना है। ये कुछ इमेजेस की एग्जांपल भी दी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इस तरह के सिंबल वगैरह आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। दूसरा, आप कोई इस तरह की हेड स्पीच वगैरह इस तरह के नहीं यूज कर सकते। या फिर आपने अपना कोई कंटेंट बनाया है, आप बेशक कोई प्रोडक्ट की ही वो यूजीसी कंटेंट बना रहे हैं और उसके अंदर आप एक चेयर पर बैठकर आप वो बना रहे हैं और अपने हाथों से वो कर रहे हैं, तो इस तरह लग रहा है जैसे ये आप तो कोई स्पीच कर रहे हैं। तो ये चीज भी आपके कंटेंट को वायलेशन में लेकर जा सकती है। आपने बिल्कुल भी इस तरह का कंटेंट नहीं बनाना जिससे ये लगे कि ये एक स्पीच कर रहा है। तो यूजीसी कंटेंट के ऊपर आपने थोड़ी रिसर्च करनी है कि यूजीसी कंटेंट प्रॉपरली किस तरह बनाया जाता है,
आपने किसी रीजन के ऊपर बात नहीं करनी, कोई जेंडर आइडेंटिटी या इन चीजों पर, एज, फैमिली स्टेटस, मेडिकल, किसी चीज के ऊपर भी आपने अपने कंटेंट के अंदर बात नहीं करनी, किसी खास स्पेसिफिक चीज को आपने टारगेट नहीं करना। अपना कंटेंट आपने बिल्कुल क्लियर बनाना है, उसके अंदर ऐसा ना हो कि कोई चीज को आप टारगेट कर रहे हैं, मेल फीमेल को, किसी रिलीजियस को, किसी स्पेसिफिक एज को आप टारगेट कर रहे हैं, तो इस तरह आपने अपने कंटेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा आपने अपने कंटेंट के अंदर एडल्ट सेक्सुअल कंटेंट बिल्कुल नहीं डालना, और ना ही इसके रिलेवेंट कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आपने प्रमोट करनी है। और आपका जो कंटेंट होगा उसके अंदर भी आपने बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट को फोकस नहीं करना, आपने दूर से वीडियोस बनानी है। अब ये बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है, एड क्रिएटिव एंड लैंडिंग पेज मस्ट नॉट डिस्प्ले एक्सेसिव विजिबल स्किन। ठीक है, तो किसी एक पार्ट को आपने फोकस नहीं करना, इससे भी आपका जो है ना कंटेंट वायलेट कर जाएगा, और आपकी जो वीडियो है उसकी वो वायलेशन कर जाएगी। फिर आपने अपने कंटेंट के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पर टिकटॉक का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, या फिर आपने अपने जो आपका कंटेंट है या एड क्रिएटिव है या लैंडिंग पेज है उसके ऊपर जो पिक्चर्स लगाई हुई है या आपकी वीडियोस है उसके अंदर कहीं पर आपने टिकटॉक का लोगो नहीं इस्तेमाल करना। विदाउट परमिशन हम टिकटॉक का लोगो नहीं यूज कर सकते। हम में से मोस्टली लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो है ना टिकटॉक से वीडियोस डाउनलोड करके उनके ऊपर ऐड चला लेते हैं, तो इस तरह वो फिर कहते हैं कि यार ये दूसरे बंदे का ऐड अब भी चल रहा है, हमारे ऐड पर वो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, या फिर वो टिकटॉक रिजेक्ट कर लेता है या अकाउंट सस्पेंड कर लेता है। तो उसके पीछे रीजन जो होती है वो यही होती है कि उसने एक वीडियो डाउनलोड करके की है जिसके अंदर टिकटॉक का लोगो है, और वो चीज टिकटॉक बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। तो आपने इस चीज से अवॉइड करना है। टिकटॉक बेस्ट सेलर्स, इस तरह की डिस्क्रिप्शंस आपने नहीं लिखनी। विदाउट परमिशन आप ये चीज नहीं ऐड कर सकते। टिकटॉक का हैशटैग आप नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा आप किसी थर्ड पार्टी का एड क्रिएटिव में या लैंडिंग पेज के ऊपर आप उसका कोई लोगो, ब्रांड नेम आप नहीं यूज कर सकते जब तक आपको उसकी एक प्रॉपर परमिशन ना हो, उसके बगैर आप ये चीज नहीं कर सकते। मोस्टली लोग इस तरह करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जे डॉट के ऊपर एक अक्सर मैंने देखा है लोग फेक वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, तो ये टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट कर रही हैं। आप क्योंकि ऑडियंस को मिसलीड कर रहे हैं। आपने वो कपड़े के ऊपर या वो तो लिखा होता है जे डॉट का है, लेकिन हकीकत में वो जब क्लिक करते हैं तो आगे कोई और वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये टिकटॉक की पॉलिसीज को वायलेट करती है ये चीज, और इस सर भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। फिर जो आपका एड क्रिएटिव है उसके अंदर कहीं पर भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, जो आप बिल्कुल क्लियरली एड के अंदर बता रहे हैं। अपना एड क्रिएटिव के अंदर आप अपनी बैंकिंग डिटेल शो कर रहे हैं कि आप इस पर अपनी पेमेंट भेजें हैं और हम आपको प्रोडक्ट सेंड कर देंगे, तो ये चीज भी गलत है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। अलबत्ता फोन नंबर एक्सेप्टेबल है, आप उसको एंटर कर सकते हैं। ये क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है, फोन नंबर आर एक्सेप्टेबल ओनली इफ दे आर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द एडवर्टाइजर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, आप कोई भी काउंटरफिट प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, एड क्रिएटिव एंड लैंडिंग पेज मस्ट नॉट डिस्प्ले आर प्रोमोट काउंटरफिट डॉक्यूमेंट्स, जैसे काउंटरफिट डिग्रीज, पासपोर्ट्स, इमिग्रेशन पेपर्स। और इसके अलावा आ जाता है कोई भी अनऑथोराइज रिप्लिकास प्रोडक्ट जो है हम सेल कर रहे होते हैं, कोई एक रियल प्रोडक्ट है उसकी फेक प्रोडक्ट बनाकर हमने सेल कर ली, तो ये काउंटरफिट में आता है। तो इससे भी आपका टिकटॉक का एड अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। फिर आप अपने कंटेंट के जरिए लोगों को मिसलीड नहीं कर सकते, कोई क्लेम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, इनसे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे उन्होंने लिखा, लोशंस की एक प्रोडक्ट है जो हम सेल कर रहे हैं, उसमें हम कहते हैं गेट स्लिम लेग्स राइट अवे। ठीक है, या फिर हम कहते हैं फाइनेंशियल कोई प्रोडक्ट है उसमें कहते हैं गेट मनी इन 10 सेकंड्स, तो ये चीज गलत है। अब ये देखें एक और एग्जांपल, ये काफी अच्छी, शोइंग रिंकल्स डिसअपीयरिंग। हम बिफोर एंड आफ्टर की वो कोई क्रीम है उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, उसके अंदर बता देते हैं कि ये देखें पहले उसके चेहरे पर ये वो रिंकल्स थे, अब वो आफ्टर जो है वो क्रीम इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो गए हैं। तो ये चीज भी आप पॉलिसीज वायलेट कर दी है। इसके अलावा आप कोई भी मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर आप उसका चैलेंज एक कर रहे हैं, तो ये चीज पॉलिसी वायलेट कर रही होती है, आपने इससे अवॉइड करना है। फिर उसके अलावा आपने कोई भी ब्रांड के साथ कंपैरिजन नहीं करना कि हम ये प्रोडक्ट बहुत सस्ती दे रहे हैं फला एबीसी वेबसाइट से, इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। फिर आपने अपना जो कॉल टू एक्शन है वो कोई इनवैलिड नहीं लगाना।
बिल्कुल राइट कॉल टू एक्शन करवाना है जो आप नेक्स्ट आप करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक एग्जांपल है, स्विप अप टू लर्न मोर। अब वो जो है ना, स्विप अप टू पर क्लिक करते हैं और लर्न मोर की ऑप्शन आ जाती है, लेकिन नेक्स्ट आगे जैसे ही जाता है वहां पर नेक्स्ट वीडियो होती है, कोई कंटेंट नहीं होता। तो ये चीज भी पॉलिसीज को वायलेट कर रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाती है कि अगर आपका जो एड क्रिएटिव है या लैंडिंग पेज है, उसको वो आपस में मिसमैच नहीं होने चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने एड क्रिएटिव में कहा कि हम आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, और जबकि लैंडिंग पेज पर जब कस्टमर गया वहां पर आपने 40% ऑफ लगाया हुआ। तो ये जो मिसमैचिंग है, इससे भी आप वायलेशन कर रहे हैं। उसके बाद आपने कोई वो एड प्रमोट नहीं करना जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि प्राइस बॉन्ड आप ले लो, ठीक है, विन कर लो। कस्टमर लैंडिंग पेज पर गया, वहां पर प्राइस के चक्कर में वहां पर आपने कोई लैंडिंग पेज पर आपने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई, तो ये भी वायलेशन आती है। उसके अलावा लैंडिंग पेज के ऊपर आपने कोई पॉपअप विंडो नहीं रख, एक कस्टमर पेज पर गया, वहां पर आपने बड़ा बड़ा लिखा है, पॉपअप लगा दिया कि डिस्काउंट है 50% ऑफ। अब वो ना क्लोज हो रहा है ना आगे से हट रहा है कि बैक पर लैंडिंग पेज नजर आए। तो ये भी चीज वायलेशन करती है। इसके अलावा कोई कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आप मिसलीडिंग कर रहे हैं, इथनिक या डिसेप्टिव बिहेवियर्स, इस तरह की कोई आपने एड्स बना लिया है, तो उस पर भी आपका एड अकाउंट बैन होगा। सेंसेशनल एंड शॉकिंग कंटेंट, इससे आपने अवॉइड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्लड शो करवा दिया वीडियो के अंदर या इमेजेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये चीज जो है ना वो वायलेशन में आ जाती है। या कोई एक्सीडेंट की इमेज होगी, ठीक है, ब्लडी सीन वगैरह, ये चीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर ब्लड का दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि वो ब्लड वाला पार्ट आपको हाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वायलेशन में आ जाएगा। फिर आपका जो एड क्रिएटिव आप बनाते हैं वो इस तरह का ना हो कि जो कस्टमर के सामने आए उसको नफरत सी हो जाए या फिर उसको ऐसा अजीब सा फील हो। क्योंकि टिकटॉक के ऊपर जब कस्टमर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो उसके सामने कुछ इस तरह की वीडियोस आ जाए जिससे उसको उसका वॉल्यूम बंद करना पड़े, तो ये चीज़ भी जो है ना वायलेशन में आ जाती है। आपने इस तरह की कोई भी इमेजेस या कोई वॉइस वाली इस तरह की आपने वीडियो नहीं लगानी जिसके अंदर मतलब कस्टमर को वो उसके वॉल्यूम बंद करना पड़े या फिर उसका वो स्क्रॉल करके नेक्स्ट आगे मूव करना पड़े, वो उसको देखना नहीं चाहता। फिर आपके ऐड के अंदर किसी किस्म की कोई फाइटिंग नहीं होनी चाहिए, रियल फाइटिंग या ब्लडी सीन नहीं होना चाहिए। जानवरों की आपस में फाइट इस तरह की नहीं होनी चाहिए, जैसा कॉक फाइटिंग या डॉग फाइटिंग लोग करवाते हैं। तो उस तरह का कोई आपकी प्रोडक्ट है तो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं उस तरह, तो वो ये भी वायलेशन में आ जाती है, तो ये भी नहीं होना है। इसके अलावा जो मजीद कंटेंट जो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है टिकटॉक ने, उसमें अल्कोहल ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है सेलिंग के लिए। इवन के अल्कोहल का आप वर्ड भी अपनी किसी एड क्रिएटिव के अंदर नहीं यूज कर सकते। कोई आपका एड है जिसके अंदर आप ये चीज मेंशन करते हैं कि अल्कोहल फ्री, ठीक है, तो वो चीज भी अलाउ नहीं है। जो नेक्स्ट कंटेंट है गैम्बलिंग एंड लॉटरी से रिलेटेड, ये वाला बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता टिकटॉक। आपका कोई ऐड क्रिएटिव है जिसके अंदर आप इस तरह की कोई लॉटरी या ये चीज डिस्प्ले करवाते हैं, तो वो भी वायलेशन में आ जाती है। और आपका लैंडिंग पेज पर भी इस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जो कि कोई लॉटरीज को या इस तरह की चीज को प्रमोट कर रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाती है कि अगर आपका जो एड क्रिएटिव है या लैंडिंग पेज है, उसको वो आपस में मिसमैच नहीं होने चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने एड क्रिएटिव में कहा कि हम आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, और जबकि लैंडिंग पेज पर जब कस्टमर गया वहां पर आपने 40% ऑफ लगाया हुआ। तो ये जो मिसमैचिंग है, इससे भी आप वायलेशन कर रहे हैं। उसके बाद आपने कोई वो एड प्रमोट नहीं करना जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि प्राइस बॉन्ड आप ले लो, ठीक है, विन कर लो। कस्टमर लैंडिंग पेज पर गया, वहां पर प्राइस के चक्कर में वहां पर आपने कोई लैंडिंग पेज पर आपने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई, तो ये भी वायलेशन आती है। उसके अलावा लैंडिंग पेज के ऊपर आपने कोई पॉपअप विंडो नहीं रख, एक कस्टमर पेज पर गया, वहां पर आपने बड़ा बड़ा लिखा है, पॉपअप लगा दिया कि डिस्काउंट है 50% ऑफ। अब वो ना क्लोज हो रहा है ना आगे से हट रहा है कि बैक पर लैंडिंग पेज नजर आए। तो ये भी चीज वायलेशन करती है।
इसके अलावा कोई कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आप मिसलीडिंग कर रहे हैं, इनऑथेंटिक या डिसेप्टिव बिहेवियर्स, इस तरह की कोई आपने एड्स बना लिया है तो उस पर भी आपका एड अकाउंट बैन होगा। सेंसेशनल एंड शॉकिंग कंटेंट इससे आपने अवॉइड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्लड शो करवा दिया वीडियो के अंदर या इमेजेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ना ये चीज़ जो है ना वो वायलेशन में आ जाती है। या कोई एक्सीडेंट की इमेज होगी, ठीक है, ब्लडी सीन वगैरह, ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर ब्लड का दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि वो ब्लड वाला पार्ट आपको हाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो वायलेशन में आ जाएगा। फिर आपका जो एड क्रिएटिव आप बनाते हैं वो इस तरह का ना हो कि जो कस्टमर के सामने आए उसको नफरत सी हो जाए या फिर उसको ऐसा अजीब सा फील हो, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर जब कस्टमर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो उसके सामने कुछ इस तरह की वीडियोस आ जाए जिससे उसको उसका वॉल्यूम बंद करना पड़े, तो ये चीज़ भी जो है ना वायलेशन में आ जाती है। आपने इस तरह की कोई भी इमेजेस या कोई वॉइस वाली इस तरह की आपने वीडियो नहीं लगानी जिसके अंदर मतलब कस्टमर को वो उसके वॉल्यूम बंद करना पड़े या फिर उसका वो स्क्रॉल करके नेक्स्ट आगे मूव करना पड़े, वो उसको देखना नहीं चाहता। फिर आपके ऐड के अंदर किसी किस्म की कोई फाइटिंग नहीं होनी चाहिए, रियल फाइटिंग या ब्लडी सीन नहीं होना चाहिए। जानवरों की आपस में फाइट इस तरह की नहीं होनी चाहिए, जैसा कॉक फाइटिंग या डॉग फाइटिंग लोग करवाते हैं, तो उस तरह का कोई आपकी प्रोडक्ट है तो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं उस तरह, तो वो ये भी वायलेशन में आ जाती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो मजीद कंटेंट जो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है टिकटॉक ने, उसमें अल्कोहल ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है सेलिंग के लिए। इवन के अल्कोहल का आप वर्ड भी अपनी किसी एड क्रिएटिव के अंदर नहीं यूज कर सकते। कोई आपका एड है जिसके अंदर आप ये चीज मेंशन करते हैं कि अल्कोहल फ्री, ठीक है, तो वो चीज भी अलाउ नहीं है। जो नेक्स्ट कंटेंट है गैम्बलिंग एंड लॉटरी से रिलेटेड, ये वाला बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता टिकटॉक। आपका कोई ऐड क्रिएटिव है जिसके अंदर आप इस तरह की कोई लॉटरी या ये चीज डिस्प्ले करवाते हैं तो वो भी वायलेशन में आ जाती है। और आपका लैंडिंग पेज पर भी इस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जो कि कोई लॉटरीज को या इस तरह की चीज को प्रमोट कर रही है, ठीक है। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम जो है वो पिक्सेल को इंस्टॉल करते हैं। पिक्सेल को इंस्टॉल करने का प्रॉपर तरीका हम इसमें वीडियो में सीखेंगे। आपने टूल्स पर आ जाना है, टूल से इवेंट्स पर आपने क्लिक करना है। फिर आपने वेब इवेंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एक न्यू इवेंट क्रिएट करना है, सेटअप वेब इवेंट्स। दो ऑप्शन हैं, मैनुअल सेटअप पर आपने जाना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपने अपने पिक्सेल का नाम लिखना है, जो भी आपका पिक्सेल होगा उसका नाम, मतलब वेबसाइट्स का नाम लिख सकते हैं, डोमेन का नाम लिख सकते हैं, ब्रांड का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यूज टेम्पलेट पर क्लिक करना है और ये टेम्पलेट आपने यहाँ पर यूज करना है और इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद इवेंट बिल्डर की तरफ जाएंगे, कस्टम कोड, इवेंट एपीआई, इन दोनों को ऑफ कर दें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑटोमेटिक मैचिंग ऑन करें और इसको फिनिश कर दें। अब ये हमारे पिक्सेल का बेसिक सेटअप हुआ है, ठीक है। अब इसको इसके बाद हमने अपनी वेबसाइट पर सेटिंग करनी है, तो आप इधर आ जाएंगे, सेटिंग पर आ जाएंगे। यहाँ से आप आ जाएंगे नीचे बेस कोड पर। इस बेस कोड को आपने कॉपी करना है। वापस आपने अपने शॉपिफाई स्टोर पर जाना है, ऑनलाइन स्टोर। 3 डॉट पर आपने क्लिक किया, एडिट कोड किया, थीम लिक्विड पर आएंगे और ये जो हेड सेक्शन है ना, इसके नीचे आकर आपने वो कोड पेस्ट कर देना है, जो कोड आप वहां से कॉपी करके लाएंगे।
ठीक है। ये ऑलरेडी एक कोड यहाँ पर पेस्टेड था, उसको मैंने रिमूव कर दिया और ये नया कोड जो मैंने कॉपी करके लाया हूँ उसको मैंने पेस्ट कर दिया है। बिल्कुल हेड के नीचे, ये बात बस याद रखिएगा, ठीक है। और इसको आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद बैक करेंगे, सेटिंग पर आएंगे, चेकआउट्स पर क्लिक करेंगे और इसको आपने सेव कर देना है। ये आपकी पिक्सेल की सेटिंग होगी। इसके बाद हमने इवेंट सेटअप करने हैं। ऐड इवेंट्स पर जाएं। हमारे जो मेन इवेंट्स है वो हम इधर एंटर कर देते हैं। ऐड टू कार्ट। इनिशिएट चेकआउट। इसको आप फिर सेव कर दें। ये आपके इवेंट भी सेटअप हो गए। अब हमने इनको टेस्ट करना है, क्या ये वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप अपनी शॉपिफाई स्टोर पर आएं और यहाँ से अपनी वेबसाइट्स को ओपन करें। ये आपकी वेबसाइट्स का लिंक है, इसको कॉपी करें यहाँ से, यहाँ पर आ जाए, इधर पेस्ट करें और जनरेट कोड पर क्लिक करें। अब जनरेट कोड पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने अपने टिकटॉक आईडी ओपन करनी है। टिकटॉक आईडी ओपन करने में उसमें फ्रेंड्स की जो ऑप्शन होती है उस पर क्लिक करें और टॉप पर लेफ्ट साइड पर एक फ्रेंड का निशान होता है, उस पर क्लिक करें और वहां पर एक स्कैनर होता है, उस पर आप क्लिक करें और वहां से इस कोड को स्कैन करवाएं। स्कैन करवाने करवाएंगे तो आपकी वेबसाइट्स ओपन हो जाएगी और उसमें जाकर इस प्रोडक्ट के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस करें। ये देखें, ये अब मैंने अपने पास ओपन कर लिया वेबसाइट्स और इनिशिएट चेकआउट किया, वहां पर आ गया है, ठीक है। अब मैं एक डमी से ऑर्डर करता हूँ। अगर ये प्लेस ऑर्डर या कंप्लीट ऑर्डर का वो आ जाता है तो इट्स मीन्स कि मेरा पिक्सल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। ये देखें, कंप्लीट ऑर्डर का वो आ गया, तो इट्स मीन्स कि मेरा पिक्सल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया। अब ये क्या किया मैंने, अपनी वेबसाइट से जाकर एक डमी ऑर्डर प्लेस किया है। अब स्कैनर में इधर लिखता हूँ, अगर वो आ जाए इमेजेस में तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। क्यूआर कोड बता रहे हैं बट वो एक स्कैनर सा होता है जो इस कोड को स्कैन करता है। टिकटॉक प्रोफाइल ओपन करेंगे ना, उस पर ये ऑप्शन आ जाती है। हाँ, ये वाला, ये जो स्कैनर है ना, ये इस तरह का स्कैनर होगा, ठीक है। तो इससे जाकर आपने स्कैन करनी है। अब ये इस तरह का स्कैनर आ जाएगा। तो ये आप अपनी टिकटॉक प्रोफाइल ओपन करें, उसमें फ्रेंड की ऑप्शन में ये वाला स्कैनर होता है, ठीक है। तो उससे जाकर आपने इस कोड को स्कैन करना है। तो फिर आपने अपने आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसके ऊपर जाकर एक ऑर्डर प्लेस कर दें। जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे, अगर ये सारे इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं इट्स मीन्स कि आपका पिक्सल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। तो ये था एक कंप्लीट तरीका कि किस तरह हमने पिक्सल स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना है। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एजेंसी अकाउंट बनाने के बाद जब हमारे पास टिकटॉक का एड अकाउंट आ जाता है तो फिर उसके ऊपर हमने एड्स किस तरह चलाने हैं, उसके अंदर किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम
डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके डैशबोर्ड को टिकटॉक एड अकाउंट के डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ये जो फर्स्ट पोर्शन हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है टोटल पेमेंट्स का। जब भी हम टॉप अप करवाएँगे अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पेमेंट आ जाती है। फिर कितनी स्पेंड हुई है, वो यहाँ पर आ जाती है, और जितना अवेलेबल बैलेंस होगा, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब टॉप अप किस तरह करवाया जाता है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। कहीं पे बाइनेंस के ज़रिए होता है, कहीं पे कार्ड हम अटैच कर लेते हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं, डिफरेंट वेज़ हैं टॉप अप करवाने के। इसके अंदर पहले हमने बैलेंस डलवाना होता है, तब हम ऐड चला सकते हैं, अदरवाइज़ हम ऐड नहीं चला सकते। अच्छा, अब बैलेंस कैसे डलवाना है? आप जिससे एजेंसी अकाउंट ले रहे हैं या आप ई-कॉमर्स मीडिया से बनवा रहे हैं, तो वहाँ से आप टॉप अप करवा सकते हैं, यहाँ पर बैलेंस लोड करवा सकते हैं, और तब जाकर आप अपना ऐड चलाएँगे। जबकि फ़ेसबुक के ऊपर इस तरह नहीं होता, वहाँ पर आप जो है जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्ड अटैच करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस काटना शुरू कर देता है। जब भी वो वहाँ पर आपकी स्पेंडिंग होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से चार्ज कर लेगा। और यहाँ पर उल्ट होता है, यहाँ पर हम पहले इसको अंदर टॉप अप करवाएँगे, लोड एक किस्म का करवाएँगे, तब फिर जब हमारी स्पेंडिंग स्टार्ट होगी, तो उससे ये आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली-स्लोली काटना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर ये देखें, अवेलेबल बैलेंस ये कह रहा है 0 है, और ऐड जो है वो उसने फिर ऑटोमेटिकली खुद ही इनएक्टिव कर दिया। जब जैसे ही इसमें हम टॉप अप करवाएँगे, तो ऐड खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। अब जितनी ऐड भी एक्टिव हो, यहाँ पर शो हो जाते हैं। उसके बाद डिसअप्रूव, आउट ऑफ बजट, अंडर परफॉर्मेंस जो ऐड होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। आपके ऐड से ग्रुप से जितने भी रिलेटेड स्टेटस होंगे, वो यहाँ पर आ रहे होंगे। अब उसके बाद आपने रीसेंट परफॉर्मेंस देखनी है। अब ये बता रहे हैं आपको $49 आपने स्पेंड किए हैं, ये आपके पास इंप्रेशंस आए हैं, ये क्लिक्स हैं, और ये आपके पास कन्वर्जन आई है। कन्वर्जन मतलब ऑर्डर आए हैं, ठीक है। अब ये कब का डेटा बता रहे हैं, आप ये डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 नवंबर से ये सिलेक्ट कर लिया, आ, 30 तारीख तक कर लिया, आज तक कर लिया, ठीक है। तो इसने मुझे बताया अभी तक टोटल इस अकाउंट के ऊपर $140 स्पेंडिंग हुई है, ये इंप्रेशन आए हैं, ये क्लिक्स हैं, और 87 कन्वर्जन है, ठीक है। ये एक बिल्कुल न्यू अकाउंट है, तो इसके ऊपर इतना खास रिजल्ट्स कुछ भी नहीं है, नई स्पेंडिंग हुई है। उसके बाद अच्छा, ये आपको अपनी समझ के लिए देखना है। उसके बाद आज का देखना है, यस्टरडे का देखना है, लास्ट 7 डेज का देखना है डेटा, दिस वीक, दिस मंथ, लास्ट मंथ, जो भी देखना है डेटा, आप यहाँ से इजीली उसका डेटा चेक कर सकते हैं। अब नीचे आप आ जाएं, तो यहाँ पर आपके साथ वो सारी कैंपेन्स होती हैं जो चल रही होती हैं। अब उसके अंदर कैंपेन्स के अंदर भी कितनी कॉस्ट लगी, पर कैंपेन कितनी इंप्रेशन आए, उसके ऊपर क्या क्लिक्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हो। यहाँ से आप कॉलम भी अपनी मर्जी का कर सकते हैं। आप CTR, CPA देखना चाहते हैं, CPA भी देखना चाहते हैं, कन्वर्जन देखना चाहते हैं, वो चीजें भी आप सामने ला सकते हैं। अब ये कह रहे हैं मैक्सिमम आप यहाँ पर सिर्फ 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ये CTR, CPC, फिलहाल क्लिक्स को हटा देता हूँ। मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ कि कितनी कॉस्ट में मेरे पास कितनी कन्वर्जन आई। तो ये वाली कंपेन है, ये हमारे पास कॉस्ट मतलब इसके ऊपर $28 इस कंपेन पर स्पेंड हुए हैं, और इसके ऊपर जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। अब ये एक और कंपेन है, इसके ऊपर $23 स्पेंड हुए हैं, और कास्ट पर एक्शन जो है वो ये है, मतलब एक ऑर्डर हमें $49 का है। अब ये एक और कंपेन है, तो ये आपके सामने एक डेटा आ रहा होता है कि हमारे सामने, जिससे हम देखकर इजीली आइडिया लगा सकते हैं हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। ये मैं जैसा कि हर टाइम अपने स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि यार आप लोग हमेशा अपना एक गोल रखा करें कंपेन चलाने से पहले, कि यार मुझे कितने में एक ऑर्डर चाहिए। कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है जिनमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई होता है, उसमें हम बड़ा गोल रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसमें हमारा 5,000 पे प्रॉफिट है, उसमें हम गोल रख सकते हैं कि यार हमें 2,000 का भी ऑर्डर पड़े तो नो इश्यू, ठीक है, जाने दें। तो अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनके अंदर 500 रुपये या 1,000 रुपये प्रॉफिट होते हैं, तो उनमें हमारा गोल होता है कि यार हमें एक ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये का पड़ जाए या 200 रुपये का पड़े, इससे ऊपर ना जाए। तो ये आपने यहाँ से फिर अपना गोल देखना होता है। खैर, इन चीजों को आगे इंशाल्लाह डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये एरिया आ जाता है जेंडर का, जहाँ पर कितने मतलब इस इन कंपेन्स के ऊपर मेल कितने आए, फीमेल्स कितने आए। ये जो ब्लू है ये सारा मेल को शो करता है, फीमेल को ये रेड शो करता है, और ये बाकी अदर्स में आ जाता है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है $140 जो स्पेंडिंग हुई उसमें ज्यादा आपकी जो कन्वर्जन थी, ज्यादा जो लोगों के पास ऐड किया, वो 84% मेल थे। उसके अलावा 12% फीमेल्स थी, और बाकी कुछ 2% जो है वो अदर थे। तो ये इससे हमें थोड़ा अपनी कंपेन्स को देखने का आइडिया हो जाता है कि यार ये जो मेरी कंपेन है,
इसके ऊपर ये प्रोडक्ट मेल के पास ज्यादा जा रही है, मेल इसमें इंटरेस्टेड है या फीमेल इंटरेस्टेड है। इन फ्यूचर आप इसके ऊपर अपना वो कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कॉस्ट आ गया, उसके बाद इम्प्रेशन आ गया, उसके अलावा कन्वर्जन आप चेक कर लें कि वो किसकी ज्यादा आ रही है, मेल्स की आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें हम देख सकते हैं सीवीआर कितना है, सीपीएम कितना है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे सामने शो हो जाती है, और इससे हमें अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस हो जाता है। अब नेक्स्ट उसके बाद प्लेसमेंट आ जाती है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की प्लेसमेंट होती है, पेंगल हो गया, टिकटॉक हो गया। हमारी प्रोडक्ट कहाँ पर शो हुई है ज्यादा, वो टिकटॉक के ऊपर हुई है, वो यहाँ पर बता रहा होगा। तो प्लेसमेंट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम सिर्फ टिकटॉक ही करते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कौन से मोबाइल से ज्यादा ऑडियंस आई है, एंड्रॉयड से आई है, आईओएस से, आईपैड से, वेब से, कहाँ से आई है, वो सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही होती हैं। तो इससे भी हम अपनी एड का एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो चीज आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है कि मंडे को आपकी किस टाइम के ऊपर कितनी कितनी स्पेंडिंग हुई है, वो सारी चीजें। और ये नीचे जो है ना घंटों के हिसाब से बता रहे हैं कि इसमें कितनी आपकी स्पेंडिंग हुई। और ये जो है ना आपको डेटा जो है ना ये बता रहा है लास्ट वीक का। ठीक है, आप इधर से वीक सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस वीक का भी आपने डेटा देखना है आप वो वीक देखेंगे, उसके मुताबिक ये आपको बता देगा। अब यहाँ पर मैं ये वाला वीक चेक करता हूँ, तो देखें इसके अंदर उसने मुझे बता दिया मंडे को कितनी स्पेंडिंग हुई, उसके बाद ट्यूसडे को कितनी स्पेंडिंग हुई। अब ये देखिए यहाँ पर इसने बताया ट्यूसडे को $3 तकरीबन स्पेंड हुए, ये 10 बजे का टाइम था। इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हुई, उसके बाद बिल्कुल स्लोली स्लोली फिर शायद आई थिंक एड ही बंद हो गया था। तो ये सारी एक सिचुएशन होती है जिससे हम आइडिया ले रहे होते हैं किस तरह हमारी स्पेंडिंग हो रही है, नहीं हो रही, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो इन सारी चीजों का आइडिया यहाँ से हमें मिल रहा होता है। ये था हमारा टिकटॉक का फर्स्ट बेसिक सा पेज। इसकी चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ऐड हमने कैसे क्रिएट करना है, लेकिन ऐड क्रिएट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अपने ज़हन में लाज़मी रखना है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है पिक्सल, कि हमने अपना वेबसाइट्स के ऊपर पिक्सल लाज़मी इंस्टॉल करना है। पिक्सल क्या है? ये एक कोड होता है जो कि हमने अपनी वेबसाइट के बैकएंड पर इंस्टॉल करना होता है। वो वेबसाइट पर आने वाले हर बंदे को ट्रैक कर रहा होता है। वो कोड कैसे इंस्टॉल करना है? आप इवेंट्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने मैनेज पर जान आना है। मैनेज पर आने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे सेटअप इवेंट्स पर। सेटअप इवेंट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन है, पार्टनर सेटअप, मैनुअल सेटअप। आप किस पर आ जाएंगे? मैनुअल सेटअप के ऊपर आ जाएंगे, सिलेक्ट नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपने अपने ब्रांड का जो भी आपके ब्रांड का नाम है वो आपने एंटर कर देना है अपनी समझ के लिए। नेक्स्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद ये पिक्सल क्रिएट हो गया। यहाँ पर आपने ई कॉमर्स का ये पूरा हमारे पास ऑलरेडी एक बना बनाया फनल आ रहा है, आपने इसको अप्लाई कर लेना है और इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इवेंट बिल्डर सेट करेंगे, कस्टम कोड दोनों को ऑफ कर दें फिलहाल, नेक्स्ट करें। ये हमारा थर्ड स्टेप आ गया। यहाँ पर ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग आपने ऑन करनी है। उसके बाद हमने क्रिएट इवेंट्स पर क्लिक करने हैं और इवेंट्स अब हमने क्रिएट करने हैं। ये आपका स्टेप यहाँ से खत्म हो गया और इसको आपने फिनिश कर देना है। अब ये क्रिएट इवेंट्स पर आएंगे, यहाँ पर ये वाला कोड, ये कोड आपने उठाना है और अपनी वेबसाइट्स के बैकएंड पर जाकर इंस्टॉल करना है। अब कहाँ पर करना है वो मैं आपको शॉपिफाई स्टोर पर चलकर बताता हूँ। ये कोड आपने यहाँ से कॉपी करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। जब आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर आएंगे तो यहाँ पर आपने ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करना है और इधर आपने अपने वेबसाइट्स को एडिट करना है। एडिट कोड पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर थीम लिक्विड पर आ जाएंगे और थीम लिक्विड पर आने के बाद ये जो हेड का सेक्शन है ना, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपने कोड को पेस्ट कर देना है। ये ऑलरेडी मेरे पास कोड पेस्टेड है, इस पर टिकटॉक का पिक्सल मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल वी करेंगे तो आपका ये जैसे ये वाला पिक्सल इंस्टॉल हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ, ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। बस ये याद रखिएगा, थीम लिक्विड और हेड सेक्शन के बिल्कुल नीचे इसको पेस्ट करना है आपने। अच्छा, अब यहाँ पर पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने चेकआउट्स पर आ जाना है। चेकआउट्स पर आने के बाद यहाँ पर आपने ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट के अंदर भी वो कोड पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको सेव करना है। ये आपका पिक्सल इंस्टॉल हो गया। पिक्सल इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे, ये आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इवेंट्स क्रिएट करना है। अब पहला इवेंट्स क्या है, एड टू कार्ट। आप क्लिक करें, एंटर यूआरएल करें। एंटर यूआरएल करेंगे तो यहाँ पर आपने लिखना है
कार्ड। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट ऐड करना है, आप यहाँ पर करें इनिशिएट चेकआउट। तीसरा इवेंट थैंक यू। ये 3 इवेंट्स हमारे पास ज़रूरी होते हैं और हम प्लेस एंड ऑर्डर के ऊपर इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। एंटर यूआरएल स्लैश थैंक अंडरस्कोर यू और इसको आपने सेव कर देना है। जैसे ही आपने इसको सेव कर दिया, आपके इवेंट सारे सेटअप हो गए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने ये करना है, इन इवेंट्स को टेस्ट भी करना है कि आया ये वर्किंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है? अब वो किस तरह करना है आपने? आप आ जाएँगे टेस्ट इवेंट्स के ऊपर और यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट डाल देनी है। वेबसाइट का लिंक डालेंगे और जनरेट कोड पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट कोड पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपने अपने टिकटॉक के ऊपर जाकर वहाँ से इसको वेरीफाई करना है। अब वो किस तरह करना है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये टेस्ट इवेंट पर आएगी, यहाँ पर मैंने वो इस वेबसाइट का लिंक डाला था, तो ये कोड आ गया, ठीक है? आप अपनी टिकटॉक प्रोफाइल में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, जो राइट साइड के ऊपर प्रोफाइल की सेटिंग होती है उस पर क्लिक करेंगे। वहां पर एक ऑप्शन होती है माई क्यू आर कोड। माई क्यू आर कोड पर क्लिक करेंगे, वहां पर स्कैन की ऑप्शन आ जाती है, आप उस पर क्लिक करेंगे और अपनी वेबसाइट को और इस कोड को आपने स्कैन करना है। अब ये मैं अपने पास स्कैन कर रहा हूँ इसको, ये मेरे मोबाइल में ओपन हो जाएगा। जैसे ही मोबाइल में ओपन हो जाएगा, आपने आपने फिर मोबाइल से जाकर किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है? जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो इसको चाहिए कि यहाँ पर आपके पास एक्टिविटी करे। अब ये देखिए, मैंने वहां पर इनिशिएट चेकआउट किया, तो यहाँ पर ऑर्डर ये इनिशिएट चेकआउट हमारे पास आ गया, ठीक है? अब ये जैसे ही मैं ऑर्डर को कंप्लीट करूंगा, तो उसके बाद ये कहेगा कि एक कंप्लीट परचेज हो गई है, ठीक है? अब ये जब कंप्लीट एक परचेज होगी, तो ये इस बात की निशानदेही कर रही है कि आपका पिक्सल प्रॉपरली एडजस्ट हो चुका है, प्रॉपरली अटैच हो चुका है, प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, ठीक है? और उसके बाद फिर आपने ऐड चलाना है। ऐड चलाने से पहले ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, जिसको आपने ज़रूर करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो आपको फिर बाद में जो है ना, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पिक्सल का प्रॉपरली अटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब जब हमारा पिक्सल अटैच हो गया, सारा कुछ एडजस्ट हो गया, इसके बाद अब हमने एड्स चलाना है और इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे काम है, मतलब इतना खास कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे वो ऐड कैसे चलाना है। अब आपने यहाँ से क्लिक करना है क्रिएट एन एड्स के ऊपर। जैसे ही क्रिएट एन एड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं, जिसमें रीच, ट्रैफिक, वीडियो व्यूज, कम्युनिटी इंटरेक्शन, ऐप प्रमोशन, लीड जनरेशन, वेबसाइट कन्वर्जन, प्रोडक्ट सेल्स। अब ये हर ऑप्शन का एक अपना अपना मकसद है। हम जो चलाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट कन्वर्जन की कैंपेन चलाएंगे और इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। रीच की कैंपेन, वो वाली कैंपेन जो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। ट्रैफिक की कैंपेन, लोगों को अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लेकर आ सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लेकर जा सकते हैं। वीडियो व्यूज, लोगों की ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट्स होगी हमारी वीडियोस के साथ, वो हमारी प्रोफाइल का भी विजिट करेंगे। कम्युनिटी इंटरेक्शन स्पेशली फॉलोअर्स गेन करने के लिए और प्रोफाइल विजिटिंग के लिए होती है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएं, हमारी प्रोफाइल के ऊपर लोग विजिटिंग करें, तो वो कम्युनिटी इंटरेक्शन की कैंपेन अपने लिए चला सकते हैं। ऐप प्रमोशन, वो वाली कैंपेन जिसके अंदर हम कोई एप्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कोई एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करें। लीड जनरेशन, इसके अंदर हम किसी भी बिजनेस के लिए लीड्स को जनरेट कर देते हैं। वेबसाइट कन्वर्जन, यही वो हमारा मकसद है जो कि हम इसके अंदर चूज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ऑर्डर लेना चाहते हैं। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट सेल्स। अब प्रोडक्ट सेल्स ये है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी टिकटॉक शॉप से जाकर प्रोडक्ट को खरीदें या वेबसाइट से, कि ये उसके लिए होता है। लेकिन बेस्ट ये हमारे लिए जो रहेगा वो वेबसाइट कन्वर्जन है। अब ये क्या है, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मकसद, हम मकसद क्या है, हमने टिकटॉक को यहाँ पर बताना है। जब आप इसको अपना मकसद बताएंगे, तो ये उसके मुताबिक परफॉर्म करेगा। आपने मकसद बता दिया रीच है, तो फिर ये वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट्स पे तो फोकस नहीं करेगा, बल्कि ये इस चीज को फोकस करेगा कि आपके पास आपकी आवाज जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और जब आप वेबसाइट कन्वर्जन को सिलेक्ट करेंगे, तो फिर ये ज्यादा से ज्यादा आपको ऑर्डर ला कर देगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कैंपेन नेम। तो यहाँ पर आपने अपनी कैंपेन को नाम देना है। नाम इस तरह आपने देना है ताकि कल को आप उसको देखिए कैंपेन को, तो आपको समझ आ जाए
कि ये मैंने किस चीज की कैंपेन क्रिएट की है। सबसे पहली चीज आ गई प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नाम क्या है वो मेंशन कर दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आप ये किस चीज की कैंपेन चला रहे हैं, सेल्स की कैंपेन चला रहे हैं ये मेंशन कर दें, रीच की कैंपेन चला रहे हैं, कम्युनिटी इंटरेक्शन की चला रहे हैं, लीड जनरेशन की चला रहे हैं, वो चीज आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप डेट मेंशन कर दें, जरूरत नहीं है लेकिन मेंशन कर दें, थोड़ा आसानी हो जाती है कब से चली थी ये कैंपेन। और बजट अगर आप मेंशन करना चाहें वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि मैं ये कैंपेन $50 की चला रहा हूँ। और बस यहाँ से फिर उसके बाद ये आगे तीन ऑप्शंस हैं, आपने इनमें से एक भी स्टार्ट में ऑन नहीं करनी। इनका मकसद मैं आपको समझा देता हूँ। क्रिएट स्प्लिट टेस्टिंग, क्रिएट कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सेट कैंपेन बजट। स्प्लिट टेस्टिंग मतलब हम दो ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं, हम दो वीडियोस को टेस्ट कर सकते हैं, उनमें से जो बेहतर परफॉर्म करेगी उसके ऊपर हम फिर वर्किंग करेंगे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर आगे मल्टीपल एड ग्रुप बनाएंगे, उसको उन सबको हम एक बजट दे देते हैं, हम कहते हैं ये ₹5000 ये बजट है, ये पकड़ो। और इसमें से जो एड ग्रुप अच्छा परफॉर्म करे उसको ज्यादा बजट दे दो, जो अच्छा परफॉर्म ना करे उसको कम बजट दे दो। आप यहाँ से ही अपनी कैंपेन का बजट भी सेट कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहें। हम यहाँ से नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर करेंगे। आपने इसको फिर कंटिन्यू करना है, जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। ये हमारे पास आ जाता है एड ग्रुप। अब एड ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपने किस चीज की कैंपेन चलानी है, पहली हमारी ब्रॉड होगी। आप जो टारगेटिंग करेंगे, देखिए इस पेज के ऊपर जितने भी स्टेप्स हैं, जो कुछ आपने करने वो सारे का सारा यहाँ पर मेंशन कर दें। इससे आपको आसानी होती है कैंपेन के एड ग्रुप को समझने के लिए, समझने में कि इसके अंदर मैंने क्या कुछ किया है। अब उसके बाद हमारे पास टिकटॉक पिक्सल आ गया। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें, आपका जो भी पिक्सल है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट आपने सिलेक्ट कर लेनी है। आपने इसको रिमूव करना है। और ये आप हमारे पास आ गया टिकटॉक आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने यहाँ पर एडवांस सेटिंग कर ली, इसमें यूजर सेटिंग आपने ऑफ कर लिया। और वीडियो डाउनलोडिंग, वीडियो शेयरिंग आप बेशक इसको ऑन कर दें। अच्छा, कमेंट्स को हमेशा ऑफ कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके बाद हमारे पास सेव ऑडियंस, सेव ऑडियंस तो कोई भी नहीं है। डेमोग्राफिक में हमने लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर आ जाएं, पाकिस्तान सेलेक्ट करें। या फिर आप इस तरह करें कि इधर क्लिक करें और यहाँ पर नीचे चले जाएं और लोकेशन पर चले जाएं। ये पाकिस्तान, ये आ गया हमारे पास पाकिस्तान। पाकिस्तान आप सिलेक्ट करें। अब देखें, आपने अपनी प्रोडक्ट देखनी है, आपकी प्रोडक्ट कौन कौन से इलाकों से लोग ले सकते हैं। अब बहुत सारे, आजाद कश्मीर के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिलीवरीज का बहुत ज्यादा इशू होता है, आपने इसको हटा देना है। अगर आप रखेंगे रख सकते हैं, लेकिन डिलीवरीज में आपको बहुत ज्यादा इशू आएंगे। क्वेटा के अंदर आप इसको हटाएं और बलूचिस्तान में सिर्फ क्वेटा को सिलेक्ट कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेटा के अंदर इजीली डिलीवरीज होती हैं। फेडरल एरिया को आप रिमूव कर दें, इसके अंदर बिल्कुल एड्स आप बेशक न चलाएं। गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर आप ऐड ना चलाएं। अच्छा, इस्लामाबाद, केपी के, पंजाब, सिंध, इनमें आप ऐड चलाएंगे, ठीक हो गया। ये हमने अपनी लोकेशन सिलेक्शन कर ली। आप ऑल पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिनमें आपको शायद इस पर रिजल्ट्स ना आए, उसमें फिर आपने ऑल पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है। ऑल पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे तो फिर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये टिकटॉक एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गई, ये सारी हमारी टेस्टिंग होती है, ठीक है। टेस्टिंग होती है जो जिस तरह बेहतर काम करने लग जाए। अब उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ गई, मेल फीमेल जेंड। अब यहाँ पर आपने अपना एज सेलेक्ट कर लेनी है, किस एज के लोगों को आप अपना एड दिखाना चाहते हैं वो चीज़ आपने मेंशन कर देनी है। लैंग्वेज आपने ऑल रखनी है और बाकी सारी चीजें आपने ब्रॉड रखनी, कोई आपने इंटरेस्ट बिहेवियर टारगेटिंग वारगेटिंग नहीं करनी। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्ट, परचेज इंटेंशन, वीडियो इंटरेक्शन, क्रिएटर इंटेंशन, हैशटैग। देख, ये बिजनेस सर्विसेज की बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट और चीजें आ जाती हैं। तो फिर आप अगर स्पेसिफिक टारगेटिंग करना चाह रहे थे तो यहाँ पर फिर आकर आपने एक्सप्लोर कर लेना है कि आपकी प्रोडक्ट ब्यूटी रिलेटेड है, बेबी रिलेटेड है, पेट्स रिलेटेड है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, जो भी है वो आपने उससे रिलेटेड फिर आपने इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। परचेज इंटेंशन को फिर उसी हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। वीडियो इंटरेक्शन को भी उसी हिसाब से सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद परचेज इंटेंशन में आ जाए तो फिर आपने यहाँ पर भी ब्यूटी एंड पर्सनल सेलेक्ट कर लेनी है। ब्यूटी इंट्रक्शन के अंदर भी ब्यूटी एंड स्टाइल्स हो गया, इसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद क्रिएटर इंट्रैक्शन, यहाँ पर आप देख लें
ब्यूटी की ऑप्शन है तो सिलेक्ट कर लें, नहीं है तो मूव कर जाएं। हैश इंटरेक्शन के अंदर आप चेक कर लें। तो एक और तरीका भी है, यहाँ पर ये रिकमेंडेड कैटेगरीज भी हमारे पास आ रही होती हैं, इनको भी आप शो ऑल पर क्लिक करें, यहाँ से चेक करें कि ये आपको क्या क्या रिकमेंडेड कर रहा है। तो अगर आपकी उससे रेलेवेंट है, प्रोडक्ट से रेलेवेंट जो जो आपको मिलता है, आप वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डिवाइस आ गया। डिवाइस के अंदर आपने इसको ऑल रखना है, इसको यहाँ से कोई आपने डिवाइस वगैरह सेलेक्ट नहीं करने। फिर हमारे पास बजट आ जाते हैं। दो तरह के बजट होते हैं, एक डेली बजट होता है, एक लाइफ टाइम बजट होता है। डेली बजट जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने स्पेंड करना है। और लाइफ टाइम बजट्स मतलब हमें उसको एक खास डेट दे देते हैं कि 30 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आपने इतना बजट स्पेंड करना है, ठीक है। फिर ये किसी दिन कम कर लेता है, किसी दिन ज्यादा कर लेता है, मतलब कोई प्रॉपरली एक तरतीब से नहीं चल रहा होता। तो बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप डेली बजट पर जाएं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डे पार्टिंग, आपने इसको ऑल डे पर रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आप अच्छा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप कोई एक खास टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा एड इस टाइम के ऊपर दिखना चाहिए, इस टाइम पर मेरी ज्यादा ऑडियंस अवेलेबल है। आप वो टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आपने ऑल पर रखना है, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने आपको फर्स्ट उसमें शुरू में बल्कि मैंने आपको बताया था एक चीज कि वो नीचे जहां पर वो किस टाइम के ऊपर टिकटॉक ज्यादा स्पेंडिंग कर होता है, किस टाइम पर कम कर होता है। टिकटॉक को हमसे बेहतर पता है कि हमारी प्रोडक्ट की रेलेवेंट ऑडियंस किस टाइम के ऊपर टिकटॉक पर अवेलेबल होगी। वो उसी टाइम हमारी स्पेंडिंग भी ज्यादा कर लेगा और खुद बहुत लोगों को एड्स दिखाना लग जाएगा, ठीक है। तो बेहतर यह है कि आप स्पेसिफिक टाइम की तरफ ना जाएं, ऑल डे पर रहें। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन गोल, आपने इसको हमेशा आपने कन्वर्जन ही सिलेक्ट करना है। कन्वर्जन के बाद आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक कॉस्ट कैप है, एक मैक्सिमाइज डिलीवरी। तो आपने इसको मैक्सिमाइज मैक्सिमम डिलीवरी पर रखना है, कॉस्ट कैप पर नहीं रखना है। कॉस्ट कैप पर अगर रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसको कह दिया 0.5, मुझे एक ऑर्डर 0.50 के अंदर चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा या फिर थोड़ा बहुत नीचे होगा, इसके अराउंड जो है ना मुझे एक ऑर्डर ला कर देगा। ये ऐसा नहीं करेगा कि आपको एक ऑर्डर $2 का ला दे, $3 का ला कर दे दे, इस तरह ये नहीं करेगा। लेकिन ये चीज आपको उस तरह के अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। बेहतर ऑप्शन ये है आप मैक्सिमम डिलीवरी कर ले। मैक्सिमम डिलीवरी का मतलब ये है मुझे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दो, चाहे वो ₹1 में आए या $1 में आए या $10 में आए, ठीक है। तो फिर आपने अपने वो गोल जो आपने सेलेक्ट किया उसके मुताबिक आपने देख लेना है कि आपका एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, हम इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एड नेम। यहाँ पर आपने अपना एड नेम लिखना है और यहाँ पर आपने अपनी आइडेंटिटी शुमार कर लेनी है, जो भी आप अपने उसको नाम देना चाहते हैं वो आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद अच्छा, स्पार्क एड चलाना चाहते हैं तो स्पार्क एड भी आप यहाँ से चला सकते हैं। स्पार्क एड का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। स्पार्क एड ये होता है कि आपकी जो टिकटॉक की प्रोफाइल है उसके ऊपर आप वीडियो पोस्ट करते हैं, वहां से एक एड सेटिंग में जाकर एक लिंक होता है, वो कॉपी करके उसको लाकर आपने यहाँ पर पेस्ट करना होता है। यहाँ पर ऑथोराइज पोस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर वो वाला कोड पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद इसको कंफर्म करेंगे तो उस वीडियो के ऊपर आप फिर एग्जैक्ट कोड ऐड चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्पार्क ऐड को यहाँ से ऑफ करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे। और याद रखिएगा वीडियो किस तरह की होनी चाहिए, ये फॉर्मेट यहाँ पर मेंशन है, इसके मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर्मेट MP4, MOV, MPEG और AVI, ठीक है। फाइल का साइज 500 MB होना चाहिए। एक्सपेक्टेड रेशो हॉरिजेंटल 16:9, 1:1, वर्टिकल 9:16। ये वो रेशोज हैं जिसके अंदर आप अपनी वीडियो को बनाएंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर। इसके अलावा नहीं होना चाहिए, इसमें आपकी वीडियो अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना टेक्स्ट मेंशन कर देना है, जो भी आप टेक्स्ट मेंशन करना चाहते हैं, फ्री डिलीवरी इन पाकिस्तान। और उसके अलावा जो आपके जहन में आता है जो कस्टमर को अट्रैक्शन दे सकता है, वो वर्डिंग आपने यहाँ पर एंटर कर लेनी है। उसके बाद कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन आपने एडिट करके यहाँ पर शॉप नाउ का सिलेक्ट कर लेना है। शॉप नाउ पर आ जाएंगे, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना यूआरएल डाल देना है, जो भी आपकी प्रोडक्ट का यूआरएल होगा वो आपने मेंशन कर देना है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपका एड फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू में जाएगा। थोड़े टाइम के लिए ये रिव्यू में होगा, रिव्यू के बाद फिर ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये था हमारा एड हमने किस तरह चलाना है, उसके अंदर हमने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, और ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब
ऐड चलाने के बाद हमने फिर अपने ऐड के ऊपर अपनी नज़र रखनी है कि आया ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फिर आपने देखनी है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और इंशाल्लाह इससे रेलेवेंट और भी अपडेटेड नॉलेज टाइम टू टाइम इधर ही ई कॉम गाइडर के चैनल के ऊपर अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।